नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। बिजनेस में ना अक्सर एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, क्या हम सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर हमारे लिए। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सीआरएम को सच में अपना बनाया जा सकता है ताकि वो बिजनेस के हिसाब से चले, ना कि बिजनेस उसके हिसाब से। तो चलिए इसी जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपका सॉफ्टवेयर आपके काम को आसान बना रहा है, या फिर आप अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी सॉफ्टवेयर की डिमांड्स पूरी करने में लगा रहे हैं? ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो हमारे यूनिक बिजनेस स्टाइल से मैच ही नहीं करते। इस सेशन में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे। रेडी हो? फिर हम सीआरएम का फाउंडेशन सेट करना सीखेंगे, टीम के लिए एक इफेक्टिव वर्कस्पेस डिजाइन करेंगे, वर्कफ्लोज मैनेज करना देखेंगे, और लास्ट में इन सब का बिजनेस पर एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है वो समझेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है द वन साइज फिट्स नन प्रॉब्लम। यहां हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, मतलब जो सबके लिए बना है, वो एक्चुअली किसी के लिए भी परफेक्ट फिट नहीं होता। असली चैलेंज यही है। देखो, हर बिजनेस अलग है ना? उनके काम करने का तरीका, उनके प्रोसेस सब यूनिक होते हैं। लेकिन जब हम एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम अपने इन यूनिक प्रोसेसेस को एक पहले से बने बनाए रिजिड सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन शुरू होता है फाउंडेशन से, यानी अपने सीआरएम की डेटा स्ट्रक्चर को अपने बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से मोल्ड करने से। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। सबसे पहले आते हैं मॉड्यूल्स। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह इमेजिन करना। जैसे एक अलग कैबिनेट लीड्स की इंफॉर्मेशन के लिए, दूसरा कॉन्टैक्ट्स के लिए, और एक और प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है? हर टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए एक साफ सुथरा अलग कैबिनेट, और उन कैबिनेट्स के अंदर जो फाइल्स रखी हैं उन पर जो लेबल लगे होते हैं वो हैं फील्ड्स। ये वो एक्चुअल डेटा है जो आप कलेक्ट करते हो, जैसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या डील वैल्यू। सिंपल शब्दों में, मॉड्यूल आपका कैबिनेट है और फील्ड उसके अंदर रखी फाइल का लेबल। सिंपल है ना? इन फील्ड्स को हम और भी पावरफुल बना सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के साथ। मार्क एज रिक्वायर्ड से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। मार्क एज यूनिक डुप्लीकेट डेटा को सिस्टम में एंटर होने से रोकता है, और फील्ड परमिशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसको दिखेगी और किसको नहीं। इससे डेटा क्लीन, करेक्ट और सिक्योर रहता है। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब हमने डेटा का स्ट्रक्चर तो सेट कर लिया। अब अगला स्टेप है उस इंटरफेस को डिजाइन करना जिसे आपकी टीम रोज यूज करेगी। एक अच्छा वर्कस्पेस टीम की एफिशिएंसी को डायरेक्ट बूस्ट करता है। फोकस बना हुआ है? स्क्रीन पर देखो, इन दो व्यूज का डिफरेंस बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड में है स्टैंडर्ड लिस्ट व्यू, बस रोज और कॉलम्स की एक बोरिंग लिस्ट, जबकि राइट साइड में है कैनवस व्यू, एक पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड और विजुअल लेआउट। यहां आप रिकॉर्ड की इमेजेस, कस्टम बटन्स और सिमिलर फील्ड्स को एक साथ ग्रुप करके इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और कैनवस व्यू आपको ये सब करने के लिए कई ऑसम टूल्स देता है। आप इंपॉर्टेंट इन्फो को अलग फॉन्ट या कलर से हाईलाइट कर सकते हो, फील्ड्स को ग्रुप करके लॉजिकल सेक्शंस बना सकते हो। सोचो, इस तरह के कंट्रोल से टीम का काम कितना आसान और फास्ट हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा ऑपरेशनल साइड पर आते हैं। एक सीआरएम का काम सिर्फ डेटा स्टोर करना नहीं है, उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को भी हैंडल करना होता है। जैसे टीम में कोई चेंज हो गया। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो एक कॉमन सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देता है। अब ऐसे में उनके पास जो सारे लीड्स और कॉन्टैक्ट्स थे, उनका क्या होगा? अक्सर ये जरूरी इंफॉर्मेशन या तो खो जाती है या उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका एक सुपर सॉल्यूशन है मास ट्रांसफर। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको एक साथ यानी बल्क में सैकड़ों रिकॉर्ड्स को एक यूजर से दूसरे यूजर को असाइन करने की फैसिलिटी देता है। सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं, उनसे जुड़े टास्क और नोट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसको यूज करना बेहद सिंपल है। स्टेप 1, आप मॉड्यूल सिलेक्ट करते हो, जैसे कि लीड्स। स्टेप 2, आप क्राइटेरिया सेट करते हो कि कौन से रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करने हैं। और स्टेप 3, नया ओनर सिलेक्ट करके ट्रांसफर कर देते हो।
ये सारा काम बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। खुद से बना पाओगे? तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे घंटों का मैनुअल काम बच जाता है। कंपनी में कोई भी चेंज हो, आप उसे स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। हर लीड और कस्टमर की ओनरशिप क्लियर रहती है, जिससे बिजनेस चलता रहता है और कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाती। चलो, अब आखिरी सेक्शन में इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं। एक कस्टम फिट सीआरएम का बिजनेस के रिजल्ट्स पर आखिर क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये कोड पूरी बात को परफेक्टली समराइज करता है। कस्टमाइजेशन आपके सीआरएम को सिर्फ एक डेटाबेस से बदलकर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस एसेट बना देता है। यानी वो सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? पहला, टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए बेस्ट इंटरफेस मिलता है। दूसरा, डेटा ज्यादा क्लीन और रिलायबल रहता है। और तीसरा, जब आपके पास हर कस्टमर की एक क्लियर और कंप्लीट पिक्चर होती है, तो आप उनके साथ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। और यही तो सब चाहते हैं ना, राइट? तो आज हमने कस्टमाइजेशन की पावर को समझा। जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। आपके बिजनेस का वो कौन सा एक प्रोसेस है जिसे आप एक कस्टम फिट सीआरएम की मदद से परफेक्ट बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।